श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वर्ष 2021 में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर शुरू हुई श्री रामचरितमानस गान आज 27वें दिवस पर आपके समक्ष उपस्थित है। 26 विश्राम हमारे हो चुके। विगत दिवस का सार और आज की कथा का गान यथाकंठ जैसी राम जी ने गायन की क्षमता दी है, हनुमान जी की कृपा से जैसा गान कर सकता हूँ, जैसा पाठ कर सकता हूँ, मैं तो पाठ ही करता हूँ, लेकिन गान कहने की परंपरा है इसलिए गान कह दे रहा हूँ। गाने की कहाँ कृपा अभी तक हुई है मुझ पर कि मैं गा के भी आपको राम कथा सुना सकूं। गोस्वामी जी राम कथा गान कहते हैं, तो पाठ करते समय हम भी प्रयास करते हैं कि यथा संभव यथा बुद्धि यथा मति मैं भी गान कर सकूं, राम जी को सुमिर सकूं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड होते हुए लंका कांड में हमारा प्रवेश चल रहा है और अब हम लंका कांड में कह लें कि अंतिम चरण में आज हैं। संभवतः आज का जो विश्राम होगा तो लंका कांड का संभवतः समापन हो, यानी हमारी जो यात्रा है राम कथा गान की, लंका कांड की, वह आज पूर्णाहुति पर पहुंचने वाली है, ऐसे हमें लग रहे हैं। विगत दिवस का सार कथाक्रम आपके समक्ष रखना चाहूँ तो युद्ध है, संग्राम है, अनेक योद्धा खेत हो रहे हैं। राम जी के पक्ष के किसी भी बड़े योद्धा की मृत्यु नहीं होती। हाँ, उन पर शक्ति प्रहार होता है, घात उन्हें लगता, चोट उन्हें अवश्य लगती है और कह लें कि राम जी को छोड़कर अन्य सभी लोग कुछ कुछ पल के लिए पीड़ित होते हैं और फिर से पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ बिंदु जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे और जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, उसमें से एक है कि मेघनाद के द्वारा भी और यानी इंद्र को जीतने वाला हुआ करता है मेघनाद के द्वारा भी और रावण के द्वारा भी युद्ध काल में दो विशेष यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है और विभीषण जी यह जानकारी देते हैं राम जी को कि यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो फिर अधिक कठिनाई होगी रावण के नाश में या मेघनाद के नाश में। ये संकेत क्या है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। और तन के स्तर पर देखिए,
यह गान जो मैं कर रहा हूँ उसका एकमात्र उद्देश्य है हमारे समय की जो सबसे बड़ी समस्या है कोरोना की, स्वास्थ्य रक्षा की, आयु वृद्धि की, तन को स्वस्थ रखने की और मन को अभय देने की राम कथा और रामचरितमानस का गान किस रूप में सहायक है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। रामचरित राम के जन्म के जो विभिन्न हेतु हैं और सब एक से एक विचित्र हैं, उसी तरह राम कथा का गान का उद्देश्य भी एक से एक विचित्र हुआ करता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न अवसरों पर राम कथा का गायन हुआ करता है। भगवान वाल्मीकि महालेखक कह लें, कालिदास, हालांकि उनके लेखन को गौरव अत्यंत प्राप्त है, लेकिन उनके कथा का गान की परंपरा नहीं बन सकी। रघुवंश राम जी के वंश की कथा है, लेकिन रघुवंश का गायन जन जन में होता रहा हो, इसका उल्लेख मुझे नहीं मिला है। हाँ, रघुवंश का मंचन संभव है हुआ हो, गायन नहीं हुआ। जबकि संस्कृत में लिखे भगवान वाल्मीकि के ग्रंथ रामायण का भी गान हुआ किया है सुदीर्घ अवधि तक। अभी तक कुछ लोग उसका पाठ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की लीला जो है वो की ही जा रही है लगातार। श्री रामचरितमानस का गान तो घर घर होता है, सबसे व्यापक स्तर पर होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिस किसी व्यक्ति का मन, कर्म और वचन एक रूप नहीं होता, उसे असीम लोकप्रियता अवश्य मिल जाती है, उत्कृष्ट लेखन टिक अवश्य जाता है, लेकिन घर घर उसका गान नहीं होता। कालिदास के बारे में जनश्रुति है, सत्य क्या मैं नहीं जानता। जनश्रुति ये है कि माँ के जिस रूप का उन्होंने वर्णन किया अपनी रचनाओं में, वह रूप अशोभनीय था। वह रूप माँ के लिए ऐसा चित्रण नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कालिदास को महान पंडित होते हुए, महान लेखक होते हुए भी सम्मान तो मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उनका जो कहने के अंतिम काल बीता वह बहुत अच्छा नहीं बीता। आप ये मत सोचे कि मैं भटक गया हूँ, मैं उसी यज्ञ पर आपको लाऊंगा, उसी यज्ञ के संबंध में आपको इशारा कर रहा कि कौन सा यज्ञ पूर्ण होता और किसका क्या प्रभाव पड़ता और विशेष अवसरों पर यज्ञ की परंपरा क्यों है। राम रावण युद्ध के संदर्भ में यदि आप देखें तो मेघनाद इंद्र को जीतने वाला अतुलित योद्धा, कुंभकर्ण महावीर, रावण महापंडित महावीर। कुंभकर्ण का व्यक्तिगत जीवन भी कर्म के स्तर पर कह लें कि माँ शारदे की ऐसी कृपा हुई और उसकी क्षुधा इतनी जागृत हुई कि उसकी क्षुधा में ही विश्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसे कह लें कि ऐसा वरदान मिला जिसमें कि जब वो जगे खूब खाए पिए, खा पी के उन्मत्त हो जाए। लेकिन कुमार्गी कुपथगामी चरित्र मन, कर्म और वचन से कुंभकर्ण का नहीं मिलता, रावण का मिलता है। रावण प्रतीक अश्लीलता के हैं, मन कर्म वचन एक नहीं है, इसलिए उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इंद्रजीत की जो पत्नी हैं वह सती नारी हैं, लेकिन उनके पति एक उचित पक्ष में नहीं हैं, तो उनका सतीत्व इंद्रजीत की रक्षा नहीं कर पाता।
जलंधर की पत्नी वृंदा भी सती नारी हैं, लेकिन उनका सतीत्व उनके पति को सुरक्षित नहीं रख पाता। यहाँ पर कौन सा यज्ञ सफल होगा, कौन सा यज्ञ असफल रह जाएगा, हमारे आपके अपने तन के स्तर पर, अपने प्रयास के स्तर पर वहाँ आपको लिए चलना चाहता हूँ। सामवेद का एक मंत्र है, व्रत से दीक्षा होती है, दीक्षा से दक्षिणा मिलती है, दक्षिणा से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी सामवेद का यजुर्वेद में भी संभवतः ऋक में भी हो सकता है कि हो। एक और श्लोक है जिसका गान मैं अक्सर किया करता हूँ। कौन सा श्लोक? व्रत से ही संबंधित है। व्रतं च मां तपश्च मे हरितवश्च मे संवत्सरश्च मे अहोरात्रि उर्वष्टिवे बृहदरथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस मंत्र का जो अर्थ आपको किताबों में मिलेगा, वह अर्थ मुझे संतुष्ट नहीं करता। व्याकरण के सिद्धांतों के अनुसार जो अर्थ मिलता है वह मुझे संतुष्ट नहीं करता। तृप्ति जो मिलती है वह इस अर्थ से कि व्रत हम आप सभी करते, ऋतु भी हमारे साथ व्रत करते, तप करते, पूरा संवत्सर व्रत करता, और उर में, हमारे हृदय में वह एक ठहरे। वह एक कौन? जो आपके इष्ट हों, जिनकी आप उपासना करते हैं, जिनकी आप चाहत रखते हैं और जो आपको लोक कल्याण के मार्ग पर बनाए रख सकते हैं। उर्वष्टिवे बृहदरथन्तरे च मे। उर्वष्टि, उर में षट रूप में ठहरें। कौन? ईश्वर। उर्वष्टिवे, वह एक। बृहदरथन्तरे, बृहद रथ अपने तन के अलावा और क्या हो सकता है? बृहदरथन्तरे च मे, मैं, मेरा तन, मेरी सोच, मेरी बुद्धि। मौ मरणशील व्यवस्था का प्रतीक। हर 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 घटक 96% कह लें तो अज्ञात है, जो 4% ज्ञात है वह मरणशील सत्ता का, इस ब्रह्मांड का, उसमें वह एक ठहरे। और वो कहाँ ठहरे? यहाँ। और इस एक को हम जान सकें यज्ञ के माध्यम से। उर्वष्टिवे बृहदरथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ पावन उद्देश्य से, लोक कल्याण के लिए, हर किसी के लाभ के लिए जो होता है वह स्थायी होता है। उसका लाभ समान रूप से मिले या नहीं मिले, लाभ हर किसी को मिलता है। व्रत के माध्यम से, प्राणोपासना के माध्यम से जो कुछ मैंने जाना, प्राण नियमन के लिए जो कुछ मैंने किया, उससे मैं निर्भय हूँ। मेरे परिवार के जो सदस्य जिनको कोरोना हुआ वह भी निर्भय हो चुके हैं, अभ्यास करते हैं नियमित, और मन में आशंका नहीं रहती। क्योंकि प्राण नियमन से जो लंग्स का एक्सपेंशन हो सकता है, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, केवल लंग्स का नहीं, संपूर्ण अंग का, अपने अंग का, एक एक कोशिकाओं का, वह ज्ञान हम अर्जित करें तो पोस्ट कोविड, आज ही खबर देखी कि पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड के असर में दुनिया की अधिकांश आबादी है। ये लॉन्ग कोविड का जो इम्पैक्ट है उसे बचाने में प्राण नियमन सहायक है। कैसे, किस तरह? इसके लिए आपको एक बार फिर से ऋतुचर्या अध्याय सुश्रुत संहिता का लिए चलना चाहूँगा। जनपद ध्वंस होने के कारण का उल्लेख आपके साथ करना चाहूँगा, और जनपद ध्वंस होने से बचाने में, यानी जब महामारी फैल जाए
तो उसे बचाने में किस रूप में सहायक है, कौन कौन से उपाय, वह भी जानकारी सुश्रुत देते हैं। और सुश्रुत कोई एक व्यक्ति नहीं, अत्रि परंपरा के व्यक्ति हैं, अत्रि वंश के, अत्रि कुल के व्यक्ति हैं, जिनका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। अत्रि आश्रम जाने का आपको अवसर मिले, मंदाकिनी मैया के गोद में बसे, माँ अनुसुईया के मंदिर में, भगवान अत्रि के मंदिर में जाने का आपको अवसर मिले, अभी भी तो वहाँ जाएं। चिरंतन योग की जो विधा है वह वहाँ अभी भी है। मंदाकिनी मैया के तट पर दोनों ओर आपको अनेक संत ऐसे मिल जाएंगे, अनेक ऋषि ऐसे मिल जाएंगे जो योग को आज भी साध रहे, तन को कस रहे। गोस्वामी जी जो उल्लेख करते हैं अत्रि आश्रम के बारे में, वहाँ आपको लिए चल रहा हूँ इस यज्ञ के माध्यम से। और अत्रि स्मृति आपको पढ़ने का अवसर मिले तो अत्रि स्मृति पढ़िए। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा, जहाँ कहीं दोष है उन सभी दोषों का निवारण प्राण निरोध से संभव है, कहते हैं अत्रि मुनि अपने शिष्य को। यह सब प्रायोगिक स्तर पर तन पर घटित होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कोरे शब्द नहीं हैं। इन कोरे शब्दों पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हम प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर की कृपा, गुरुओं की कृपा आप पर होते चलती है। मुझ पर हुई तो आप पर भी होगी। यही सार आज हमारे 26वें दिवस के पारायण का और 27वें दिवस में हमारे प्रवेश का। 15 से 20 मिनट का हमारा एक संबोधन हो, यह प्रयास रहता है। 17 मिनट से अधिक हो चुके। मोबाइल के सहारे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कह लें कि लगातार समय दिख रहा होता है और 20 मिनट से ऊपर ना जाऊं, यह प्रयास रहता है। प्राण का नियमन हम करेंगे कुछ पल, ओमकार के माध्यम से श्री राम नाम संकीर्तन करेंगे। और आज का पाठ, 27वें दिवस का पाठ, श्री रामचरितमानस का गान हम आरंभ करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए ओमकार की ध्वनि में अपने आप को निमग्न कीजिए। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।